एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। कैसे हैं बच्चों आप सभी। तो यहाँ पे हमारा डी फार्म सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे बेस्ट एमसीक्यूज की सीरीज, जो कि आपके एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे और साथ ही साथ ये बेस्ट एमसीक्यूज जो कि आपके यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज हम ना ही सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बल्कि इनके एक्सप्लेनेशंस भी देखने वाले हैं, वो भी करेक्ट आंसर के साथ। अगर ये आंसर है तो क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्यों है ये आंसर, ये आज हम जानेंगे। जो कि यहाँ पे आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर 1, और जो कि यहाँ पे जनरल फार्माकोलॉजी आपका टॉपिक रहेगा। और चैप्टर 1 से किस तरह के एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं आपके एग्जैक्ट एग्जाम में, ये आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वारीज हैं एग्जैक्ट एग्जाम से रिलेटेड, आपकी यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे अनदर प्लेटफॉर्म से भी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप, सभी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपको डिटेल्स, लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्माकोलॉजी। आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर है, तो आखिर फार्माकोलॉजी हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है हमारा मोटिव, क्या है मकसद, क्या है उद्देश्य, क्यों पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी, क्या होता है फार्माकोलॉजी में। तो यहाँ पे ये समझेंगे। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन से पहले थोड़ा सा आपको फार्माकोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगे। तो फार्माकोलॉजी में हम वो ड्रग्स पढ़ते हैं, सबसे पहले ड्रग्स पढ़ते हैं और सबसे पहले डिजीज पढ़ते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद ड्रग आपकी बॉडी में जाकर किस तरह से डिजीज पर काम करती है, हम ये भी पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। क्लियर कि ड्रग आपकी किस तरह से काम करती है बॉडी में, क्या उसका मैकेनिज्म है, किस तरह से मेटाबोलाइट होती है, किस तरह से मेटाबॉलिज्म है ड्रग का, मतलब कि किस तरह से वो आपकी बॉडी में जाके टूट रही है, किस तरह से वो यहाँ पे डिजीज पे एक्ट कर रही है, और किस तरह से वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है। ये सारी चीजें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपके सामने ऑप्शंस हैं। टू स्टडी द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रग, to understand the physiological effect of drug on the body, to investigate economic aspect of drug production, या फिर to develop new technology of drug delivery। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। सभी को इसका आंसर पता लग चुका होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी का पढ़ लिया। तो यस, द करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पे हम समझते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग्स की, जो कि यहाँ पे हमारे बॉडी पे होती है। हम यहाँ पे बॉडी पे किस तरह से ड्रग काम कर रहा है, किस तरह से डिजीज पे काम कर रहा है, क्या किस तरह से बाहर निकल रहा है। डिजीज पे काम करेगा, हम उस काम को देखेंगे, तभी तो बीमारी ठीक होगी। तो ये हम समझते हैं फार्माकोलॉजी में। यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाया हुआ है कि फार्माकोलॉजी यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड है। फार्माकोस मेडिसिन और या फिर ड्रग, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो मतलब यहाँ पे हम ड्रग की स्टडी करते हैं, किस तरह से वो आपके बॉडी पे काम करती है। is the broad discipline describing the use of chemicals to treat cure disease। यहाँ पे किस तरह से केमिकल्स, ड्रग्स का यूज होता है आपकी डिजीज को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, which term refers to study how drug moves into through एंड आउट ऑफ द बॉडी। यहां पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा वर्ड ये डिनोट करता है कि ड्रग जो आपकी बॉडी में गया है और वो आपकी बॉडी से कैसे मूव आउट होगा। मतलब कि यहाँ पे एक इंसान है जिसने क्या लिया, ड्रग को लिया है, अब वो उसके पेट में गया है और वो किस तरह से बाहर निकलेगा। इस वर्ड को यहाँ पे कौन सा वर्ड डिनोट करता है इस पूरे सेंटेंस को। फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोग्नोसी या फिर फार्माकोइकोनॉमिक्स। अब देखा जाए तो कोग्नोसी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम ड्रग्स उनकी बात करते हैं तो प्लांट से मिलते हैं। अब यहाँ पे आता है फार्माकोइकोनॉमिक्स, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम उन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उनके कॉस्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे बचता है 2। कंफ्यूजन यहां से थोड़ा क्लियर हुआ, 4 से 2 निकले, 2 बचे।
तो फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें यहाँ पे इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी है जो ड्रग्स की एक्सक्रीशन प्रॉपर्टी शो करता है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर हम यहाँ पे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखें तो फार्माकोकाइनेटिक्स डील करता है एब्जॉर्प्शन, मतलब ड्रग के एब्जॉर्प्शन में, किस तरह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ, कंपार्टमेंट्स में। कंपार्टमेंट्स में मतलब कंपार्टमेंट्स क्या, यहाँ पे अगर वो आपके लीवर की दवा है तो लीवर में, किडनी की दवा है तो किडनी में, है ना, ब्लड के लिए है कुछ तो ब्लड में। तो ये क्या हो गए आपके, ये आपके क्या हो गए, फर्दर कंपार्टमेंट्स हो गए। तो ये जो ड्रग है डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को कहा जाता है कि ये आपके फर्दर कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स का काम है मेटाबॉलिज्म का। अब मेटाबॉलिज्म होगा तभी तो एक्सक्रीशन होगा, ये सारी प्रोसेस होंगी तभी तो वो ड्रग आपकी एक्सक्रीट आउट होगी ह्यूमन बॉडी से। तो ये यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जिट एग्जाम में, आपके यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस इन फार्माकोलॉजिकल रिसर्च। यहाँ पे ऐसी कौन सी प्लेस है जहां पे क्या हम फार्माकोलॉजिकल रिसर्च में करते हैं। इट इज स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपैरिजन क्लिनिकल ट्रायल्स, या फिर हम यहाँ पे थेरापेटिक इफेक्ट्स, और जो कि यूज यहाँ पे ड्रग्स की एफिकेसी ट्रीटमेंट के लिए, या फिर पोटेंट ड्रग्स को बनाते हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज बनाते हैं, या फिर टर्म करते हैं डोजेस यहाँ पे किस तरह की हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे बी। हम यहाँ पे ड्रग किस तरह से यहाँ पे ट्रीट कर रही है, किस तरह से ड्रग बॉडी में वर्क कर रही है, क्या उसकी ड्रग की, दवा की, मेडिसिन की क्या एफिकेसी है, क्या ड्रग की यहाँ पे एफिकेसी है। ये सारी चीजें हम अपना पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ अ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन है इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे आपके, कौन सा ऐसा रूट है जो कि यहाँ पे आपके डायरेक्ट इंजेक्शन की तरह काम करता है। इंट्रामास्कुलर, सबकॉन्टिन्यूअस, या फिर इंट्रावीनस, या फिर ओरल। अब यहाँ पे मास्कुलर्स में डालेंगे, मसल्स में हम इंजेक्शन डालते हैं तो वो भी मसल से होके थ्रू फिर वो कंपार्टमेंट तक जाती है। सब कॉन्टिन्यूअस में अगर हम डालेंगे तो वो आपके बकल से होकर सबलिंगल की तरह यहाँ पे आपके काम करेगी। और अगर हम यहाँ पे वीनस में डालते हैं, इंट्रावीन्स, जो कि आपके नर्व्स में डायरेक्ट जाती हैं, ये होता है डायरेक्ट। और ओरल अगर हम डालते हैं पहले लंग्स यहाँ पे आप लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे वो स्टमक से यहाँ पे ड्यूडेनल, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम, इलियम, फिर वो कहीं जाके यहाँ पे बाहर आती हैं और फिर वो अलग अलग कंपार्टमेंट में अपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो यहाँ पे इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस जो कि आपका यहाँ पे डायरेक्ट इंजेक्शन मेथड, जो सीधा आपके यहाँ पे ब्लड तक पहुंचती है। और यहाँ पर इस मेथड का यूज इसलिए किया गया है ताकि इमीडिएट यहाँ पे प्रॉब्लम को, डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। इमीडिएट एक्शन के लिए अगर किसी को यहाँ पे तुरंत विद इन 5 मिनट्स में अगर रिलीफ देना है तो यहाँ पे इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन का यूज होता है। नेक्स्ट आपका, और नेक्स्ट से पहले ये आपके लिए है, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि मैम एग्जाम्स के लिए कहाँ से पढ़ें, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ें। क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आंसर नहीं मिलते, आंसर मिल जाते हैं तो लैंग्वेज का बहुत इश्यू हो जाता है। तो यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का किस तरह से एमसीक्यू आएंगे, किस तरह से आप कॉपी लिखेंगे, किस तरह से अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर इसको पढ़ लिया तो आई एम प्रिटी श्योर 100% श्योरिटी की इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जी फार्म सेकेंड ईयर के लिए मॉडल पेपर जो कि आपको बेस्ट पार्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको दिए गए हैं, ये आपके सीधा हार्ड कॉपी बुक्स में आपके घर तक जाएंगे। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए सबसे पहले डाउनलोड कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से, और आप साथ ही साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यहां पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ट्रांसडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका है,
जो ड्रग रूट है ट्रांसडर्मल के थ्रू, क्या है यहाँ पे, किस तरह के एक्शन वो शो करता है, रैपिड ऑनसेट एक्शन या फिर अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर पेशेंट फ्रेंडली फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रिक्वायर्स अ स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। जो यहाँ पे ट्रांसडर्मल रूट है, जो उसमें आपका यहाँ पे पैचेस लगते हैं आपके ट्रांसडर्मल में, जो कि यहाँ पर आपके स्लोली एब्जॉर्ब्ड होते रहते हैं, स्लोली एब्जॉर्ब्ड होते रहते हैं, आपके पैचेस होते हैं ये, कुछ पैचेस इस तरह के होते हैं, कुछ पैचेस इस तरह के होते हैं। ये पैचेस आपके यहाँ पे स्लोली एब्जॉर्ब होते रहते हैं। इन पैचेस में आपकी क्या होती हैं, ड्रग्स होती हैं, जो कि यहाँ पे आपकी स्किन से जुड़ी दिक्कतों को ठीक करती हैं। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे जो ट्रांसडर्मल, इसको कहा गया है ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम, पैचेस जो कि यहाँ पे होती हैं, यूज किया जाता है इनको लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपकी क्या काम करती है, लो डोज होती है, इसमें कोई ज्यादा डोज नहीं होती है, और ये आपके यहाँ पे मेटाबॉलिक विड्रॉल्स को स्लो करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो इनका मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है, इसलिए अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, इन विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डोज अंडरगोज एब्जॉर्प्शन थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी। यहाँ पे ऐसी कौन सी यहाँ पे ड्रग है जो कि म्यूकस के थ्रू जाती है और ओरल कैविटी, जो ऑप्शंस आपके सामने इंट्राएनस या फिर इंट्रा यहाँ पे सबलिंगुअल या फिर इनहेलेशन या फिर इंट्राडर्मल, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर जो म्यूकस के थ्रू जाती है, कैविटीज के थ्रू जाती है, बक्कल लिंगुअल के थ्रू जाती है, वो हमारी सबलिंगुअल ड्रग, यहाँ पे इसको बक्कल भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GIT। कौन सा ऐसा प्राइमरी ट्रैक्ट है जहां पे जो ड्रग है वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है, स्टमक, ड्यूडेनल या फिर जेजुनम या फिर कोलन। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे जेजुनम। जेजुनम देखा जाए तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, सबसे पहले हमारा आता है ड्यूडेनम, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है जेजुनम, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है इलियम। ये हमारे क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, इस तरह से होता है पूरा, ये हमारे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहीं पे ये हमारे होते हैं डेडुनम, ये हमारा होता है जेजुनम, और ये वाला पोर्शन हम होता है हमारा इलियम। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें यहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे GIT ट्रैक्ट्स में होता है, उनके मेम्ब्रेन्स पे। नेक्स्ट आपका आता है, which factors plays a crucial role in determining the rate of drug absorption। इस वजह से कौन सा फैक्टर है जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग, लिपिड सॉल्युबिलिटी या फिर ड्रग कंसंट्रेशन इन डोजेस फॉर्म या फिर एलर्जिक पोटेंशियल ऑफ द ड्रग। कौन सा बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है जो ड्रग्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होने देता, क्या वेट, क्या उनकी सॉल्युबिलिटी, क्या उनका यहाँ पे कंसंट्रेशन, और क्या एलर्जिक उनकी यहाँ पे एलर्जिक पोटेंशियल। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल ऑफ द ड्रग। अगर उनकी ठीक तरह से सॉल्युबिलिटी नहीं होगी तो ना वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, ना वो यहाँ पे मेटाबोलाइज्ड होंगे, और ना ही वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कंपार्टमेंट्स में। तो इसलिए यहाँ पे ये है इसका करेक्ट आंसर और ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आपका आता है, और उससे पहले हम यहाँ पे जानेंगे जो आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि मैम एग्जाम के लिए पढ़ें कैसे, यहाँ पे किस तरह से हम अपने डाउट्स को, टॉपिक्स को क्लियर करें। तो यहाँ पे डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए है मास्टर नोट्स, जो कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं, सेट ऑफ 6 मॉड्यूल्स, हर एक सब्जेक्ट्स के यहाँ पे टॉपिक्स को, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में और पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, जिससे आप यहाँ पे अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं और ठीक से यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और या फिर आप साथ ही में यहाँ पे नीचे दिए गए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक जनरली अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। यहाँ पे किस तरह से जो ड्रग है आपकी, जो आपके स्टमक में जाके जो आपके यहाँ पे फूड
जो आपके स्टमक में है किस तरह से आपके यहाँ पे अफेक्ट करती है ड्रग्स को, ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन है एनहेंस एब्जॉर्प्शन, डिले एब्जॉर्प्शन, डज नॉट इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन, या फिर कॉजेज इमीडिएट एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको एम्प्टी स्टमक लिया जाता है। मानते हैं इस चीज को? कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं? जैसे कि हमारी थायरॉक्सिन, हमारी ये एंटी स्टमक ली जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे पेंटाप्रोजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होती हैं हमारी। अब अगर हम यहाँ पर फूड ले लेते हैं और इसके बाद हम इन ड्रग्स को लेते हैं, या फिर इन ड्रग्स को लेने के बाद तुरंत हम कोई फूड ले लेते हैं, तो जो वो फूड होता है वो ड्रग की एक्टिविटी को, ड्रग की यहाँ पे एफिकेसी को, उनके इफेक्ट को तुरंत ही कम कर देता है। ड्रग को जितना काम करना होता है वो उतना काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो ड्रग का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे डिले हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ फूड की वजह से। तो ये है यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो भी ड्रग हम लेते हैं, और अगर वो ड्रग जो हम यहाँ पे माउथ द्वारा लेते हैं, और अगर फूड है और उस ड्रग को यहाँ पे फूड के साथ नहीं लेना है, तो यहाँ पर ड्रग अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी। देखा जाए तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कहती नहीं हूं, ऐसा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूं, लेकिन कंडीशंस अलग होती हैं। किसी को फीवर रात में आता है तो वो यहाँ पे पीसीएम ले लेता है रात के यहाँ पे 2 बजे या फिर सुबह 4-5 बजे, दोनों ही टाइम एक सा ही है। पीसीएम यहाँ पे वो ले लेता है। क्या वो उसको लेने से पहले खाना खाने जाता है रात के 2 बजे या 3 बजे? नहीं। तो और साथ ही यहाँ पे एक पीसीएम हमने ली दिन के 2 बजे या फिर 10 बजे कुछ खा के। बुखार यहाँ पे आपका कम से कम 1 से 2 आवर ले लेता है उतरने के लिए, जाने के लिए, फीवर आपका। और उसी जगह पे जो ड्रग आपने यहाँ पे 3 से 4 बजे के करीब ली है, विद इन 20 मिनट्स आपका फीवर उतर जाता है। क्योंकि ड्रग्स जो होती हैं, कुछ ड्रग्स, मैं सभी ड्रग्स को नहीं कहती हूँ, सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है, ना ही सभी पेशेंट के साथ ऐसा होता है। यहाँ पे डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए हर एक मेडिसिन को लेने से पहले, किस तरह से उसको लेना है, खाने के बाद या खाने से पहले। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि एम्प्टी स्टमक ज्यादा एक्टिविटी शो करती हैं, ज्यादा एफिकेसी होती है, ज्यादा अच्छी तरह से काम करती हैं। तो इसीलिए अगर फूड होता है तो जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है, डिले हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट फॉर मोस्ट ड्रग इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे जो ड्रग्स हैं जिनका पहला टारगेट क्या होता है, फर्स्ट टारगेट क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, सेल मेम्ब्रेन, या फिर एंजाइम, या फिर रिसेप्टर। दवाई को सबसे पहले यहाँ पे मैं पूछूंगी क्यों खाते हैं? दिक्कत को ठीक करने के लिए। तो दवाई यहाँ पे सबसे पहले दिक्कत के रिसेप्टर पे जाके जुड़ती है। वहां पे सबसे पहले वो क्या काम करती है? रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जैसी हुआ रिसेप्टर ब्लॉक, वैसी उसकी जो ग्रोथ हुई, जो उसका काम हुआ, वो हो जाएगा इनहिबिट। मतलब वहीं पे रिसेप्टर जो दिक्कत कॉज कर रहा था, जो बीमारी कॉज कर रहा था, वहीं पे रिसेप्टर काम करना कर देगा बंद, वो भी किसका? बीमारी का। तो इसलिए जो ड्रग्स का पहला टारगेट होता है वो होता है यहाँ पे रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, which term describe the process by which a drug binds to its target molecules, procedure, biological effects। अब यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है? डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, या फिर फार्माकोडायनामिक्स। जो भी यहाँ पे सीधा जो ड्रग्स हैं आपकी बाइंड करती हैं टारगेट मॉलिक्यूल से, और जो उनका प्रोसीजर है जो कि बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है। मतलब जो ड्रग लिया वो क्या हुआ, जैसी टारगेट से बाइंड हुई, फिर वो क्या इफेक्ट शो कर रही है। इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि इस पूरे सेंटेंस को डिनोट करता है? जो ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, जिसका करेक्ट आंसर है वो है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स यहाँ पर क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ड्रग जैसे ही आपके यहाँ पे टारगेट से बाइंड करती हैं, क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है ये देखती है। क्या रिसेप्टर ने अपना काम करना बंद किया या नहीं, जो रिसेप्टर कर रहा था, जो दिक्कतें फैला रहा था, वो बाइंड हुआ या नहीं, ये देखता है। और ये यहाँ पे डिनोट करता है फार्माकोडायनामिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जिट एग्जाम और आपके यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम में पूछा जाता ही है। अगला क्वेश्चन आपका था, हाउ डू एगोनिस्ट डिफर फ्रॉम एंटागोनिस्ट इन टर्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। 2 भाई थे यहाँ पे, एक भाई थे एगोनिस्ट
एक थे एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे जो एगोनिस्ट थे, इनकी जो आदतें थी वो अच्छी नहीं थी, गंदी आदतें थी। जो इनका बिहेवियर था बहुत अच्छा था, काम बिहेवियर था, सबकी मदद करने वाला था, इनका काम बिगाड़ने वाला बिहेवियर था। लेकिन जब दो भाई थे, अगर छोटा गलती करता है तो बड़ा संभालता है। तो ठीक उसी तरह से ये छोटे थे कि बड़े थे, जब भी ये कुछ गड़बड़ी करते थे ये फटाक से आ जाते थे और इनको गलती करने से रोक लेते थे। तो ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे भाई भाई समझ के ये समझिए ये बीमारी है और ये इलाज है। तो इसीलिए इसको अगोनिस्ट और इसको एंटागोनिस्ट, मतलब हमेशा ये एंटागोनिस्ट यहाँ पे अगोनिस्ट के एंटी ही रहता था। वो जैसे ही कोई गलत काम करता था एंटागोनिस्ट वहीं पहुंच जाता था और उसके वो काम को रोक देता था। ये है मेडिसिन, ये है बीमारी। जैसे ही कोई बीमारी आती है एंटागोनिस्ट फटाक से पहुंचता है और उस बीमारी के यहाँ पे सीधा रिसेप्टर पे बाइंड करता है और वो रिसेप्टर वहीं पे रुक जाता है और वो बीमारी को फैला नहीं पाता। अब यहाँ पे सामने है आपके ऑप्शन, बताइए फटाफट से इसका करेक्ट आंसर। तो एगोनिस्ट ब्लॉक रिसेप्टर while एंटागोनिस्ट एक्टिवेट देम। क्या ये है? ये समझने के बाद तो ये नहीं है। एगोनिस्ट एक्टिवेट रिसेप्टर while एंटागोनिस्ट ब्लॉक इनहिबिटर देम। माइट बी ये है। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट हैव सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नो, क्योंकि एक अपोजिट है और एक उसका अपोजिट है, मतलब एक ठीक कर रहा है तो एक बिगाड़ है, तो दोनों का सेम तरह से काम है, ये तो गलत है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट इंट्राचेंजेबल टर्म्स, ये भी नहीं है। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है यस बी। यहाँ पे जो एगोनिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, जिनका काम है रिसेप्टर को एक्टिवेट करना, बीमारियों को फैलाना, और एंटागोनिस्ट जिनका काम है अपने छोटे भाई को एक सही रास्ते पे चलाना, इसलिए एगोनिस्ट के सारे कामों को ये ब्लॉक करते हैं और बीमारी को ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग एक्टिंग थ्रू एंजाइम इनहिबिटर। यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि एंजाइम इनहिबिटर की तरह काम करता है? बीटा ब्लॉकर, स्टेटिन, एंटासिड या फिर डायरेटिक्स। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे स्टेटिन। स्टेटिन यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट रोल डू आयन चैनल प्लेस इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। आयन चैनल्स जो चैनल्स होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं? रेगुलेट ड्रग मेटाबॉलिज्म, या फिर फेलिसिटेट ड्रग एक्सक्रीशन, या फिर कंट्रोल सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, या फिर मेडिएट ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस टू ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? तो जो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे जो कंट्रोल करते हैं सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटीज को, यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका, विच टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द बॉडी केमिकली अल्टर अ ड्रग यूजुअली फेलिसिटेट बाय एक्सक्रीशन। यहाँ पर किस तरह से जो ड्रग आपने ली है बॉडी में जैसी एंटर हुई है और किस तरह से यहाँ पे वो ड्रग एक्सक्रीट हुई है, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या फिर एलिमिनेट। ड्रग खाई और ड्रग आराम से बिना किसी दिक्कत के बाहर भी निकल गई, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोसेस को? खाना खाया और खाना खा के जब आराम से खाना बाहर निकल जाता है तो क्या कहते हैं? और अगर नहीं निकल तो कहते हैं भाई हमारी पाचन क्रिया जो है सही नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर अब आपको पता लग गया होगा, मेटाबॉलिज्म। अगर ड्रग ली और ड्रग आराम से अपना पूरा काम करके बाहर एक्सक्रीट आउट हो गई आपकी बॉडी से, इस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे बेस्ट एमसीक्यू जो कि आपके पॉसिबल्स हैं एग्जैक्ट एग्जाम और यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम में आने के लिए, उनको हमने देखा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि यहाँ पे हमने चैप्टर 1 को कवर किया। फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने देखा, किस तरह से इसके एमसीक्यूज यहाँ पे बनते हैं। आप जुड़ सकते हैं इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे अनदर प्लेटफॉर्म से भी, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम रिलेटेड अपडेट, सभी तरह से आपके टॉपिक, आपके यहाँ पे एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके डाउट, सभी चीजों के लिए यहाँ पे आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बेस्ट एमसीक्यूज में, तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ तो डरने की क्या बात। थैंक यू।